बहुत समय पुरानी बात है, एक मोतीपुर नमक गांव हुआ करता था। वहां के लोग बहुत अच्छे थे। वहां पर कोई भी एक दूसरे से लड़ने वाला नहीं था। उसी गांव में रहने वाला सेठ श्यामलाल एक व्यापारी था। उसका एक बड़ा सा घर था, जिसमें वह, उसकी पत्नी सीता, उसका एक बेटा भी था, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर पढ़ता था। जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन के गाँव आया, तो श्यामलाल ने उसे कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी समाप्त हो चुकी है और अब तुम एक अच्छे डॉक्टर बन चुके हो। मेरी मानो तो अब तुम गांव में ही एक दवाखाना खोल लो। गांव में अभी तक कोई भी दवाखाना नहीं। गांव के लोग शहर जाकर ही दवाइयाँ लाते हैं। मेरी आज्ञा मानो तो तुम गांव में ही एक दवाखाना खोल सकते हो। आप भी ना पिताजी कैसी बात करते हो। गांव के लोग कहाँ ही बीमार होते हैं। यह तो शहर के लोग ही मैदे की चीज़ें खा खा कर बीमार पड़ते रहते हैं। मुझे लगता है गांव में मेरा दवाखाना अच्छा नहीं चलेगा। सुरेश बचपन से ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर ही रहा था, इसलिए उसके गांव में अब मन नहीं लगता था। वह कोई न कोई बहाना करके शहर ही जाना चाहता था। अरे कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा, सही तो कह रहा है। अजी आपको क्या पता, बचपन से वही तो शहर में रहा है, तो उसको शहर के बारे में सब कुछ पता है। मुझे तो सुरेश की बात ही सही लगती है। तो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम दोनों माँ बेटे मेरी सुनते ही कहाँ हो। जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही करो। ये सुनते ही सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है, शहर जाने के बाद एक बार मेरा दवाखाना अच्छा चल जाए तो माँ और पिताजी को भी अपने साथ शहर ले जाऊंगा। और यही सोचता वहां से चला जाता है। सुरेश के जाने के बाद श्यामलाल सीता से कहता है, अरे मैं तो बस यह सोच रहा था कि एक ही तो बेटा है। बचपन से तो वह हमसे पढ़ाई के चक्कर में दूर ही रहा है। अब जब पढ़ाई पूरी हो ही गई है तो अपना यहीं पर एक दवाखाना खोल ले। चले तो ठीक है, वरना फिर शहर जाने की सोचे। तो यह बात सुरेश के सामने क्यों नहीं बोली? और अगर अब तुमने उसे इजाज़त दे ही दी है तो अब जाने दो उसे शहर। अगर शहर में काम अच्छा चला तो हम भी शहर ही जाकर अपने बेटे के साथ रहेंगे। अगर ऐसी ही बात है तो तुम दोनों माँ बेटे जाकर रहना शहर, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को और आकर खाना खा लो। आज मैंने आपकी पसंद का राजमा चावल बनाया है। हाँ अच्छा चलो आओ, वैसे भी आज मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। अगले दिन सुरेश श्यामलाल के पास आता है और बोलता है, पिताजी, मैंने अपने एक दोस्त से बात कर ली है। उसने एक दुकान मेरे लिए वहाँ पर किराए पर ले ली है। तो आप मुझे कुछ पैसे दे दें जिससे मैं दुकान का सामान ला सकूँ। श्यामलाल उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है, सुरेश तुम कब निकल रहे हो बेटा? पिताजी, आज शाम को ही निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। सुरेश शाम होते ही शहर के लिए निकल जाता है। कुछ महीना तक तो सुरेश हर सोमवार की शाम को आता और मंगलवार की शाम को निकल जाता था, क्योंकि मंगलवार को शहर में हर दुकान का अवकाश रहता था। किंतु और कुछ महीना के बाद सुरेश ने हर हफ्ते आना बंद कर दिया था। एक बार वाह 15 दिन बाद घर आया तो श्यामलाल उससे बोला, क्यों रे सुरेश, तूने तो हर हफ्ते आना बंद ही कर दिया रे। पता है हम कितना परेशान हो रहे थे। सुरेश वहां से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। श्यामलाल उसको बिना कुछ बोले जाता देख समझ जाता है कि कुछ बात तो जरूर है। जब रात को सीता सो जाती है तो वहां चुपचाप सुरेश के कमरे में जाता है और देखता है कि सुरेश अपने बिस्तर के सामने खड़ा रो रहा है। श्यामलाल उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ सुरेश बेटा, ऐसे क्यों रो रहा है? सुरेश एकदम चुप हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं पिताजी, बहुत दिन बाद घर आया हूँ तो आंखों में आंसू आ। श्यामलाल समझ जाता है कि कुछ बात तो जरूर है। वाह,
सुरेश को प्यार से समझाता है। सुरेश बेटा, मैं कठोर दिल जरूर हूँ लेकिन तेरा पिता हूँ। तू मुझे सब कुछ साफ साफ बता सकता है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूँ। सुरेश पहले थोड़ा हिचकिचाता है, फिर बोलता है। पिताजी, जब मैं शहर गया तो शुरू में तो मेरा दवाखाना बहुत अच्छा चलने लगा, किंतु कुछ दिन बाद मेरा दवाखाना बहुत कम चलने लगा, क्योंकि शहर में अब बहुत से दवाखाना खुल चुके हैं। हर गली में एक एक दो दो दवाखाना खुल चुके हैं, जिस कारण मेरे दवाखाने पर बहुत कम मरीज़ आते हैं और कुछ कमाई भी नहीं होती। और जो मैंने दुकान किराए पर ली थी उस पर भी बहुत किराया चढ़ चुका है। दुकानदार ने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि इस हफ्ते अगर किराया नहीं आया तो वह मेरा सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक देगा। बस इतनी सी बात तू भूल गया क्या कि तेरा पिता भी एक व्यापारी। मैं तुझे सारी किराए के पैसे दे दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, तुझे गांव में आकर ही दवाखाना खोलना होगा। सुरेश ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता, हाँ हाँ पिताजी, अब मैं भी गांव में ही अपना दवाखाना खोलना चाहता हूँ। मैं सुबह उठकर अपना सारा सामान गांव ही उठवा लेता हूँ। श्यामलाल भी यह बात सुनकर खुश हो जाता है और तुरंत उसे किराए के पैसे दे देता है। सुरेश भी सुबह उठकर अपना सारा सामान गांव उठावा देता है और वहीं अपना दवाखाना खोलता है। सुरेश का दवाखाना देखकर कुछ गांव वाले श्यामलाल और सुरेश के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे वाह वाह श्यामलाल, यह तो तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अपने बेटे का गांव में ही दवाखाना खुलवा दिया है। अरे हम गांव वाले ही जानते हैं कि गांव में दवाखाना की कितनी ज़रूरत थी। यह तो तूने बहुत ही बढ़िया किया, मज़ा आ गया। ये बात सुनकर सुरेश और श्यामलाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना दवाखाना खोलते हैं। कुछ दिन बाद ही सुरेश का दवाखाना पूरे गांव में मशहूर हो जाता है।